सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन बता दूँ। मेरा नाम बिलाल है और मैं एज़ अ क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ एक्जिम टेलीकॉम में, यहाँ दुबई में। सो एज़ यू ऑल नो, आज के सेशन में हम साइप्रस डिस्कस करने जा रहे हैं और विदाउट एज्यूमिंग एक्सपीरियंस लेवल ऑफ एनीवन, वी विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक्स एंड गो फ्रॉम देयर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइप्रस है क्या एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स। So let's get started and see what we will gonna cover in this session। जो इस सेशन का एजेंडा है हमारा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, तो मेरी कोशिश होगी कि हम हैंड्स ऑन भी करके देखें, एटलीस्ट प्रोजेक्ट सेटअप करके देखें, और उसके अलावा जो है एक सिंपल टेस्ट भी हम एग्जीक्यूट करके देखें। बट बिफोर गोइंग टू दी हैंड्स ऑन पार्ट, हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना है कि हाउ व्हाट साइप्रस इज एंड हाउ इट वर्क्स, और उसके जो की डिफरेंसेस है फ्रॉम अदर सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स। सो सबसे पहले साइप्रस की इंट्रोडक्शन में वैसे तो अगर गूगल करेंगे तो काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन साइप्रस मेनली जो है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है एंड इट इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन एंड टू एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क। और साइप्रस जो है ये बिल्ट हुआ है ऑन टॉप ऑफ मोका फ्रेमवर्क, जो कि एक अनदर जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। और इनिशियली साइप्रस डेवलप हुआ था फॉर डेवलपर्स टू डू यूनिट टेस्टिंग। they can still use it for unit testing। Cypress actually बहुत ही फास्ट स्मूथली वर्क करता है जो मॉडर्न बेस्ड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू जेएस। बट इट डजेंट मीन कि साइप्रस जो मतलब पहले उसमें जो भी वेब एप्लीकेशन उस पर काम नहीं करता। जो सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, अगर आप सब मोस्टली सब कोई आइडिया है कि सेलेनियम उसमें डिफरेंट बाइंडिंग्स हैं, जावा, सी शार्प, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। सो इसमें जो सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं उसमें हमें मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने में, तो उसमें हम पहले ये चूज़ करते हैं कि हम फ्रेमवर्क कौन सा चूज़ करें। तो मैं मोस्टली फोकस कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में अगर आप टेस्टिंग फ्रेमवर्क चूज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो सेलेनियम रैपर्स हैं, प्रोटेक्टर हो गया, वेब ड्राइवर, नाइट वॉच। तो उसमें ये होता है कि आपको काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें आप सेलेनियम वेब ड्राइवर इटसेल्फ, कोई जो क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, व्हाटएवर आपकी प्रेफरेंसेस हैं जो यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद जो है कौन सी इंसर्शन लाइब्रेरी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर मैं जावा की बात करूँ तो उसमें जे यूनिट है, सी शार्प की बात करूँ तो उसमें एन यूनिट है। तो मतलब कि बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क को सेटअप करने के लिए। उसमें अगर फॉर इंस्टेंस मॉकिंग या स्टबिंग की बात करें तो उसमें आपको अदर लाइब्रेरीज जैसे कि सिनन और टेस्ट डबल, वो एक अलग सी लाइब्रेरीज आपको रिक्वायर्ड होती हैं अपने फ्रेमवर्क में, और ये सारी एक एक करके करना पड़ता है। But in Cyprus, all these libraries are come along with Cyprus. Like you just need to do one step, and that is just install the Cyprus itself. That's it। साइप्रस में टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है ये नोट करने वाली बात है कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क विल ओनली बी मोका फ्रेमवर्क, और ब्राउज़र दैट विल बी क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि जो साइप्रस है वो बिल्ट इन क्रोम के साथ आता है। और सो फार अभी तो वो इनहेंस कर रहे हैं, उसमें क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग के लिए मज़ीद ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। बट अंटिल नाउ जो बिल्ट इन ब्राउज़र है वो साइप्रस के साथ वो क्रोम ब्राउज़र है, वो अभी अभी आगे चल के हम देख भी लेंगे। और इसके अलावा जो इंसर्शन लाइब्रेरी, हम बीडीडी स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुड लाइब्रेरी, एक्सपेक्ट लाइब्रेरी, और जो ट्रेडिशनल इंसर्ट लाइब्रेरी है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं साइप्रस के साथ बिल्ट इन आती हैं, हमें कोई सेटअप इंडिविजुअली नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ साइप्रस इंस्टॉल करना है एंड दैट्स इट। We will be ready to get started and write our test without wasting time on setting other dependencies for our project। So moving on, की डिफरेंसेस मोस्टली लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलेनियम।
साइप्रस सबसे पहली बात, इसमें सिलेनियम का कोई नहीं करता, और इसमें डिफरेंस जो है मोस्टली वो ये है कि साइप्रस रन्स विद इन द ब्राउज़र। मतलब और सिलेनियम में मोस्टली ये होता है, सिलेनियम बेस्ड आर्किटेक्चर्स में, कि इसमें तीन प्रोसेसेस होते हैं सिलेनियम में: सिलेनियम वेब ड्राइवर एंड ब्राउज़र इटसेल्फ। तो उसमें होता ये है कि सिलेनियम वेब ड्राइवर जो है या टेस्ट रनर जो है वो कमांड भेजता है सिलेनियम वेब सर्वर को, और सिलेनियम वेब सर्वर जो है वही कमांड जो है आगे पास करता है ब्राउज़र को, और ब्राउज़र आगे से वही कमांड एग्जीक्यूट करके वो ऑटोमेशन को कंट्रोल करता है। बट इन साइप्रस वही सारे कमांड जो हैं वो विद इन ब्राउज़र रन होते हैं। नेक्स्ट जो है साइप्रस टेस्ट जो है, उसकी जो लैंग्वेज है वो ओनली एंड ओनली जावास्क्रिप्ट है। सिलेनियम में आप सबको पता है हम सी शार्प यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, बट साइप्रस इज़, मैंने पहले ही बताया कि वो है मोस्टली फ्रंट एंड ऑटोमेशन या एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। तो वो लैंग्वेज जो है सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं भी है तो आप बहुत इजीली साइप्रस के साथ साइप्रस सेटअप करके अपने टेस्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट वुड बी दैट हार्ड। Next is native access to everything in your app. Now it means is कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, साइप्रस आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आपके एप्लीकेशन की जितनी भी, फॉर इंस्टेंस एप्लीकेशन इंस्टेंस हो गया, आपका एप्लीकेशन में जो भी फंक्शन है, वट एवर comes with your application, that is natively accessible to you guys. So आप कोई भी चीज़ जो है उसको मोकिंग या स्टबिंग अगर आप करना चाहें तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सिलेनियम, हमने पहले डिस्कस किया कि वो ओवर द नेटवर्क कमांड भेजता है सिलेनियम सर्वर को, और सिलेनियम सर्वर आगे वेब ब्राउज़र को। तो ये उसमें जो नेटिव एक्सेस वाले, हम उसको नेटिवली एप्लीकेशन को नहीं एक्सेस कर पाते। और नेटिव एक्सेस की जब नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन की अब हम बात करते हैं, तो साइप्रस टेस्ट एज कंपेयर टू सिलेनियम और अदर सिलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स, मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके टेस्ट दिखा भी दूंगा। और ये इसकी वजह ये है कि जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि जितना भी एप्लीकेशन इंस्टेंस, एप्लीकेशन के फंक्शंस या कोड जितना भी एप्लीकेशन के साथ आ रहा है वो एक्सेसिबल है विद इन द ब्राउज़र। सो दैट्स द रीज़न कि साइप्रस टेस्ट जो है वो मच मच फास्टर देन अदर सिलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स। टाइम ट्रैवल ये डिस्कस करने के बजाय मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता ये है कि जब आपके सिलेनियम सॉरी साइप्रस टेस्ट एग्जीक्यूट होते हैं तो वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हर कमांड का जो है वो एक स्नैपशॉट लेता है, और उस स्नैपशॉट को हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी हम उसको देख सकते हैं कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। और उसके बाद हम लेट मी शो यू हेयर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये टेस्ट है। तो टाइम ट्रैवल का मतलब ये है कि जो भी आपकी साइप्रस टेस्ट है उसमें होता ये है कि वो आपको जो रनर है उसमें आपको टाइम ट्रैवल का मतलब ये कि उसमें हम हर कमांड जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन उस पर सिर्फ माउस ओवर करते हैं तो वो हमें बताता है कि कौन से स्टेप पे एप्लीकेशन स्टेट क्या थी, और ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन उसका क्या स्टेटस था। तो ये बात है इसकी, और यही रीज़न है कि जो साइप्रस में डिबगिंग है, दैट्स वेरी ऑसम। उसके अलावा अगर मसलन उसमें कोई एरर आता है तो उसमें सिलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क में कंसोल पे आता है कि ये एरर आ रहा है, बट इट डजंट टेल कि आपको क्या करना है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। बट अगर साइप्रस में कोई भी इशू आता है, कोई एरर आता है, तो वो आपको बताता है कि ये यहाँ पे इशू आ रहा है, और साथ में आपको सजेशन देता है कि इसको फिक्स करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी कूल अबाउट साइप्रस कि उसमें डिबगिंग जो है वो काफ़ी इजी रहती है एज कम्पेयर टू सिलेनियम और अदर सिलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स। सो ये दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस दैट साइप्रस हैज़। ऑफ कोर्स ये सिर्फ यही नहीं है, और भी काफ़ी सारी हैं, बट दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंसेस दैट साइप्रस हैज़ एज कम्पेयर टू सिलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स। सो इसके बाद जो है सेटअप की तरफ हम जाते हैं कि सेटअप में हमने पहले ही डिस्कस किया कि सिर्फ वन लाइनर कोड है या
कमांड है जो कि हम रन करेंगे और साइप्रस इंस्टॉल हो जाएगा। और साइप्रस में हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिसका सेलेनियम के साथ एक्सपीरियंस है उसको पता है कि उसमें हम पहले सेलेनियम वेब ड्राइवर या जार फाइल जो है वो सेटअप करते हैं। उसके अलावा जो भी हम ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम, फायरफॉक्स, उसके वेब ड्राइवर अलग से हमें सेटअप करना पड़ते हैं। एंड देन अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या जो भी आप कह लें उसको, जावा में एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स में हर फ्रेमवर्क के साथ उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो साइप्रस के केस में हमें एज सच कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपको सीधा जाके एक फ्रेमवर्क सेटअप करने की तरफ हम जाते हैं कि हम सेटअप कैसे करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस नोड जी एस बेस्ड नोड जी एस जो है इंस्टॉल करना है। यू नीड टू मेक श्योर दैट नोड जी एस इज इंस्टॉल्ड इन यूर वी एस कोड में उसको ओपन किया मैंने टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में जस्ट एक कमांड रन करना है, npm install किए डैश डैश सेफ डॉट डैश डेव। इट मीन्स कि जो साइप्रस है वो एज अ डेव डिपेंडेंसी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। बट बिफोर इंस्टॉलिंग दैट देयर इज़ वन मोर स्टेप, और वो स्टेप ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, npm init। ये किया तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट प्रेस इंटर। और ऐसे ये होगा कि आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर जो है पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना है, npm इंस्टॉल साइप्रस सेव डेव। ये एट मैक्स 2 to 3 मिनट्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जब इंस्टॉल होगा उससे उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जो है जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमें क्या करेगा कि कुछ एग्जांपल्स और कुछ डायरेक्टरी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद जो साइप्रस रनर है उसमें वो हमने ऑलरेडी देख भी लिया, बट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम आवर स्लाइड्स। देखिए, जो साइप्रस रनर है वो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम ये डिस्कस कर लेते हैं। साइप्रस रनर में लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये है कमांड लॉग्स। ये कमांड लॉग्स में हमने देख लिया कि उसमें जो भी एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो आपको दिखा रहा होता है कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन आप होवर ओवर करते हैं तो वो साथ में आपको हर स्टेप पे बिफोर स्नैपशॉट और आफ्टर स्नैपशॉट आपके यहाँ राइट साइड पे दिखा देता है। जो यहाँ पे आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू हो रहा है, और लेफ्ट साइड पे जो है कमांड लॉग है। और यहाँ पे जो है आपको टाइम, कितना टाइम, लेट्स से कि 1 मिनट 2 मिनट, जितनी भी, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट केसेस, कितने टेस्ट केसेस हैं आपके, तो वो आपको यहाँ पे टाइम शो करेगा कि कितना टाइम उस एग्जीक्यूशन पे लगा है। यहाँ पे जो है वो आपको शो करता है कि कितने टेस्ट केसेस पास्ट हो गए इन ग्रीन्स और कितने फेल हो गए इन रेड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे व्यू पोर्ट साइजिंग है। ये अगर आप फॉर इंस्टेंस आप सबको आइडिया होगा उसका कि अगर आप अपने टेस्ट किसी मोबाइल, फॉर इंस्टेंस आप रिस्पॉन्सिव साइट्स टेस्ट कर रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं किसी मोबाइल या कोई बिगर स्क्रीन पे, तो आप यहाँ से अपना व्यू पोर्ट साइजिंग जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और साइप्रस रन करने के लिए दो तरीके हैं, एक ये है जो आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम यूआई, और दूसरा जो है वो है आप कमांड लाइन के थ्रू आप उसको रन करते हैं इन हेडलेस मोड। तो जब हम यहाँ यूआई से रन करना चाहें तो उसके लिए कमांड है npx cypress run। वो जब इंस्टॉल होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि वो हम ये साइप्रस रनर हम ओपन कैसे करते हैं। और जब हम हेडलेस मोड में रन करना चाहें तो वो उसके लिए एक अलग कमांड है। जस्ट आपने एक चीज़ याद रखनी है, npx cypress open वो है यूआई के थ्रू अपने टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, और npx cypress run ये है फ्रॉम कमांड लाइन या हेडलेस मोड में
टेस्ट रन करने के लिए। हमारा हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, डेमो एप्लीकेशन है। इस सेशन के लिए मैंने कुछ टेस्ट तैयार भी किए हैं। मैं आपको गिटहब यूआरएल भी दे दूंगा, वहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर भी सकते हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, और उसको हम साइप्रस के थ्रू साइप्रस टेस्ट कैसे लिख सकते हैं हम इस एप्लीकेशन के लिए। हम लॉगिन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम साइप्रस से कहते हैं कि इस यूआरएल पे क्या करना है, विजिट करना है। नेक्स्ट उसने क्या करना है, फाइंड ए टैग विद टेक्स्ट लॉगिन, लॉगिन पेज पे हमने जाना है। एंड नेक्स्ट फाइंड ईमेल इनपुट एंड इंटर ईमेल इन इट। उसके बाद पासवर्ड पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड इंटर करना है। एंड सेकेंड एंड देन क्लिक लॉगिन बटन लगाना है कि लॉगिन हमारी सक्सेसफुल हो गई है। तो उसके लिए लेट्स वो इंस्टॉल हो गया है या नहीं। अच्छा, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जब फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिकली ये फोल्डर्स जो हैं ये क्रिएट कर देता है आपके प्रोजेक्ट में। और हर फोल्डर किस काम के लिए यूज़ होता है वो हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो है फिक्सचर फोल्डर है। जो भी सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क्स में आपको पता है कि डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए, अपने टेस्ट केसेस को डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम CSV या एक्सेल फाइल से जो है हम डेटा रीड करवाते हैं। साइप्रस में वो ये चीज़ पहले से ही जो है सॉर्टेड आउट है। उसमें ये ऑटोमेटिकली एक फिक्सचर फोल्डर देता है आपको, और उससे जो है उसके अंदर जेसन क्रिएट करते हैं। जेसन से वो डेटा हम रीड कर सकते हैं अपने टेस्ट में। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन फोल्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जितने भी हमारे टेस्ट होंगे, टेस्ट फाइल होंगे, वो इंटीग्रेशन फोल्डर के अंडर होंगे। क्योंकि साइप्रस बाय डिफ़ॉल्ट जो है जितना भी जो भी टेस्ट रीड कर रहा है वो इंटीग्रेशन फोल्डर से रीड कर रहा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पार्ट। आपने हमेशा ये याद रखना है कि अपने इंटीग्रेशन के अंडर फोल्डर बनाने, यू कैन डू दैट, लेकिन वो हमेशा इंटीग्रेशन फोल्डर के अंडर ही होंगे। और जब इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम आप साइप्रस प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो है ये एग्जांपल्स फोल्डर इंटीग्रेशन के अंडर एग्जांपल्स फोल्डर क्रिएट करके ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब इसमें इनको आप रेफर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हमने साइप्रस में करनी है। फॉर एग्जांपल एक्शंस है। अब एक्शंस में हमने क्या करना है कि कोई इनपुट फील्ड में हम टेक्स्ट एंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या कमांड है। ये सारी चीज़ें जो है वो साइप्रस आपको रेडीली आपके प्रोजेक्ट में एग्जांपल्स फोल्डर में डाल देता है जब आप इनिशियली साइप्रस इंस्टॉल करते हैं और इसको ओपन करते हैं। उसके बाद ये सारे फॉर डिफरेंट वेरियस पर्पसेस एग्जांपल्स हैं कि कौन से पर्पस के लिए कौन से कोड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस के तौर पे। अगर आप टोटली न्यू हैं, साइप्रस पे पहले काम नहीं किया, तो आप इन एग्जांपल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। हम असर्शंस कैसे लगा सकते हैं और कौन कौन से असर्शंस अवेलेबल हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। असर्शंस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम साइप्रस पे काम कर रहे हैं। इनको आप रेफ़र करके अपना प्रोजेक्ट जो है अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें इंटीग्रेशन फ़ोल्डर के अंडर। लेकिन अगेन आपके जितने भी टेस्ट फाइल होंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लॉगिन फाइल बनाई हुई है जो अभी हमने स्लाइड्स में चेक किया, तो वो मैंने इसी एग्जांपल के अंडर जो है लॉगिन स्पेक बनाया है। मैं इसके बाहर भी एक अलग फोल्डर लॉगिन का बना के कर सकता हूँ, बट फॉर द डेमो पर्पस मैंने इसी एग्जांपल के अंडर जो है मैंने यहाँ पे किया है। हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि साइप्रस जो है बिल्ट हुआ है ऑन टॉप ऑफ मोका। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा डिस्क्राइब इट। अब डिस्क्राइब और इट ये क्या चीज़ें हैं और इनका काम क्या है। डिस्क्राइब जो है आपको बीइंग अ टेस्टर पता है कि टेस्ट स्वीट और टेस्ट केस डिफरेंस है।
तो डिस्क्राइब आप इसको यूँ समझ लें कि ये टेस्ट स्वीट नेम है हमारा, और ये फिर आप इसको एक कॉल बैक फंक्शन के तौर पे जो है वो कॉल बैक फंक्शन लेता है, और उसी डिस्क्राइब के अंडर जो है सारे के सारे हमारे जो टेस्ट केसेस होंगे वो उसी डिस्क्राइब ब्लॉक के अंडर होंगे। मैं एक सिंपल सी फाइल बना देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि आपने टेस्ट स्ट्रक्चर किस तरह करना है। इसी एग्जांपल के अंडर एक फाइल बनाता हूँ, डेमो। सबसे पहली चीज़ डिस्क्राइब, और आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो होगा स्ट्रिंग, ये आपका जो भी फॉर एग्जांपल लॉगिन फीचर है, और इसी के अंडर आप मज़ीद डिस्क्राइब, अगर आप मज़ीद स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्राइब विद इन डिस्क्राइब भी डिफाइन कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट। इट ब्लॉक जो है फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ वेरीफाई लॉगिन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि पहले आपने डिस्क्राइब लॉग करना है, और डिस्क्राइब डिस्क्राइब के अंदर जो है आपने मज़ीद टेस्ट केसेस डिफाइन करने हैं। मज़ीद जितनी भी टेस्ट केसेस डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो डिस्क्राइब के अंदर जो है उस फीचर बेस्ड टेस्ट केसेस जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये होगा आपका स्ट्रक्चर। और इसके बाद जो है हमारा है प्लगइन्स फोल्डर। प्लगइन्स फ़ोल्डर में जो चीज़ साइप्रस सपोर्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसमें बिल्ट इन नहीं है अवेलेबल, और आप चाह रहे हैं कि वो साइप्रस के साथ आप यूज़ करें। मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, क्यूकम्बर क्यूकम्बर की एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि साइप्रस के साथ आप क्यूकम्बर यूज़ करें, आप इंग्लिश प्लेन इंग्लिश में जो है टेस्ट सिनेरियोज डिफाइन करके फिर उसके स्टेप डेफिनेशंस जो हैं वो साइप्रस में बनाएं या एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए क्या है कि प्लगइन के अंडर एक index.json फाइल है। इंस्टॉलेशन एक अलग बात है कि आप npm इंस्टॉल करके क्यूकम्बर इंस्टॉल करेंगे, और उसके अलावा जो आपको करना पड़ेगा वो ये होगा कि जो भी प्लगइन, मैंने क्यूकम्बर की जस्ट एग्जांपल दी है, आप कोई भी प्लगइन यूज़ करना चाहें कि साइप्रस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे रेडिली अवेलेबल कोड जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो आपने यहाँ के आप index.js फाइल में आपने पेस्ट कर देना है। ये है प्लगइन फोल्डर। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है सपोर्ट का। सपोर्ट में दो फाइल्स हैं, कमांड डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट जे एस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लॉगिन एक ऐसा फीचर है जो कि हर फीचर को टेस्ट करने के लिए हर फाइल में आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होता है कि आप कोई भी अदर सिनेरियोज या फॉर इंस्टेंस आप लॉगिन के बगैर एप्लीकेशन के मजीद फीचर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको लॉगिन हर फाइल में आपको रिक्वायर्ड होता है। तो बजाय आप लॉगिन के स्टेप्स हर फाइल में आप रिपीट करते जाएं, एक सिंपल कमांड, एक सिंपल तरीका उसका ये है कि आप एक कस्टम कमांड क्रिएट कर दें लॉगिन का। वही सेम उसका तरीका क्या होगा, ये आपको उसमें रेडिली यहाँ पे उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपने साइप्रस डॉट कमांड्स, यहाँ पे आपने लॉगिन नेम दे दिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लॉगिन नेम दे दिया, और आपके जो भी लॉगिन के स्टेप्स हैं वो आपने इन कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने पहले विजिट किया पेज, और उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, क्लिक सबमिट बटन, ये आपने यहाँ पे डिफाइन किया, और फिर आप इसी लॉगिन कमांड को जिस तरह बाकी कमांड साइप्रस के अवेलेबल हैं विथ cy, ये आपको नज़र आ रहा है cy, ये है एक ग्लोबल वेरिएबल जिसके थ्रू आपको साइप्रस के सारे कमांड्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम वे जब जो भी कमांड आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉगिन का आपने क्रिएट किया, तो वही सेम कमांड आपको यहाँ cy डॉट के साथ लॉगिन, cy डॉट लॉगिन आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपके सारे के सारे जो लॉगिन स्टेप्स होंगे वो विद इन दैट्स वन लाइनर जो है उसमें एग्जीक्यूट होंगे। आपको बार बार जो है वो सेम लॉगिन जो है स्टेप्स नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे हर टेस्ट फाइल में। तो ये है
उसका और एक और चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइप्रस रिकमेंड नहीं करता कि आप पेज ऑब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट करें साइप्रस में। वो साइप्रस रिकमेंड करता है कि आप पेज ऑब्जेक्ट्स पैटर्न सबको आइडिया होगा, उसके बजाय जो है आप इंटरेक्टिव एप्लीकेशन कमांड जो है वो डायरेक्टली फाइल स्पेक फाइल्स में या इंटीग्रेशन फाइल में उनको आपके जो भी स्टेप्स हैं वो क्रिएट करके एग्जीक्यूट करें विदाउट गोइंग टूवर्ड्स पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन यूआई ऑटोमेशन में मोस्टली जो इशू होता है वो मेंटेनेबिलिटी का होता है कि आपने उनको मेंटेन भी रखना होता है कि फॉर इंस्टेंस कल को चेंज आए यूआई पे और आपको फिर वो 100 टेस्ट केसेस में जाके वो लोकेटर जो भी आपने रखा हुआ है उसको चेंज करना पड़े। तो पेज ऑब्जेक्ट चूंकि साइप्रस नहीं रिकमेंड करता, बट एनीवेज आप वर्क अराउंड के तौर पे आप अगर यूज करना चाहें तो सपोर्ट फोल्डर के अंडर जो है जो भी आपने पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है साइप्रस डॉट जेसन। साइप्रस डॉट जेसन में इसका जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है साइप्रस का, अगर आपने चेंज करना है उसको तो आपने ये साइप्रस डॉट जेसन फाइल है, जो जो भी आपने चेंज करना है वो आपने साइप्रस डॉट जेसन फाइल में चेंज करना है। तो लेट्स सी कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ये हो गई है कंप्लीट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो ऑलरेडी ओपन है। अच्छा, ये हो गया। आपको नज़र आ रहा है कि ये जितने फ़ोल्डर्स अभी हमने डिस्कस की ये नज़र नहीं आ रहे, एंड द रीज़न इज़ कि जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो उसके लिए एक कमांड है npx cypress ओपन। ये हम करेंगे तो ये पहले वेरीफाई करेगा ये इंस्टॉल्ड है नहीं है। नाउ इट्स ओपनिंग साइप्रस। देखिए, मैंने पहले आपको बताया ना कि जब ये इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी प्रोजेक्ट आप अपने सिस्टम पे क्रिएट करेंगे ना और उसको फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो साइप्रस आपको बता रहा है वी हैव एडेड सम फोल्डर्स एंड एग्जांपल टेस्ट टू योर प्रोजेक्ट, ट्राई रनिंग द टेस्ट इन द एग्जांपल्स फोल्डर और ऐड योर ओन टेस्ट। मैं कहता हूँ ओके। तो यहाँ पे आपको वही जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेस्ट रनर पे नज़र आ रही हैं। ठीक है। यहाँ सेटिंग्स में जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, साइप्रस डॉट जेसन फाइल अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है या कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें अगर आपको चेंज रिक्वायर्ड है, फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन फ़ोल्डर के बजाय किसी और फ़ोल्डर से आपके टेस्ट रीड करें, तो आपने यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन से वो की आपने सर्च करना है और उसको आपने साइप्रस डॉट जेसन में जाके अपना पाथ देना है कि कौन से फ़ोल्डर से आप रीड करना चाह रहे हैं। ये है इंटीग्रेशन फ़ोल्डर, साइप्रस इंटीग्रेशन। यहाँ से वो आपके टेस्ट फाइल रीड कर रहा है और ये सारे टेस्ट हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट वन ऑफ दीज। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये किस तरह काम करता है। और ये लेफ्ट साइड पे अभी सारे हमारे कमांड शो हो रहे होंगे और राइट साइड पे जो भी एप्लीकेशन है वो आपको शो हो रही है, जो आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको टेस्ट केसेस नज़र आ रहे हैं कि कितने पास टेस्ट केसेस हैं, कितने फेल्ड हैं, और ये टाइम साथ आपको दिखा रहा है। ये हो गए सारे कंप्लीट हो गई है एग्जीक्यूशन। अब इसमें फॉर इंस्टेंस कहीं पे इशू आ रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि टेस्ट केस आपने ओपन किया। अब आप चाह रहे हैं फॉर इंस्टेंस किसी स्टेप पे जो है यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ। लेट्स से ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है फील्ड नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली ईमेल फील्ड, इसको आप देखिएगा कि जब हम इस पे कमांड पे होवर ओवर करते हैं तो वो
नीचे आपको स्नैपशॉट बिफोर और आफ्टर भी दिखा रहा है कि टाइप करने से पहले क्या आ रहा था और उसके बाद क्या आ रहा है। तो ये फ़ायदा है साइप्रस में, अगर आप कई जगह पे आपके टेस्ट फेल हो रहे हैं और आपको समझ नहीं लग रही कि ये किस वजह से फेल हो रहा है, तो ये एक बहुत ही मतलब डिबगिंग के लिए बहुत बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे से आपके कमांड लॉग से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या। और दूसरा इसमें एक और अच्छी बात ये है कि ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, अगर फॉर इंस्टेंस आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी एलिमेंट के लिए लोकेटर क्रिएट करने के लिए, तो ये एक आइकन आपको नज़र आ रहा है। ये फॉर इंस्टेंस आपने क्लिक किया और आप चाह रहे हैं कि इसका लोकेटर आपको मैन्युअली आप उसको नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आपने इस आइकन को क्लिक किया और कौन से एलिमेंट का लोकेटर आपको चाहिए उस पर क्लिक किया, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये उसने लोकेटर भी आपको क्रिएट करके दे दिया और सेम इसी को आप यूज़ करके अपने टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो इसके कमांड्स हैं, डिफरेंट कमांड्स, कौन से कमांड का क्या काम है वो थोड़ा देख लेते हैं। हमने पहले ये डिस्कस किया लॉगिन स्टेप का। तो इसमें देखो, एक में मैंने जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं और एक को मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से लॉगिन में मैंने कुछ डेटा, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है और इसी को मैं यहाँ पे अपने टेस्ट में किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टेस्ट केस है हमारा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने कहा कि विजिट करें, तो विजिट के लिए मैंने एक बिफोर ईच हुक यूज़ किया है। बिफोर ईच का मतलब ये है कि जो भी मेरा इट ब्लॉक होगा, फॉर इंस्टेंस ये इट ब्लॉक है, ये मेरा एक टेस्ट केस है, दूसरा इट ब्लॉक जो है ये मेरा सेकंड टेस्ट केस है। तो ये वाला जो बिफोर ईच कमांड है cy.visit, ये हर टेस्ट इट ब्लॉक से पहले जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मुझे cy.visit जो है वो हर टेस्ट केस में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, बिफोर ईच हुक यूज़ कर रहा हूँ। तो वो उसकी आसानी ये है कि बजाय रिपीटेशन के मैंने एक जगह पे उसको बता दिया कि हर टेस्ट केस से पहले क्या प्री रिक्विजिट्स हैं मेरे। मैं प्री रिक्विजिट हमारा ये है कि हम इस साइट को विजिट करें, इस यूआरएल को विजिट कर दें। तो cy.visit सिंपल है, ये इस यूआरएल पे जाएगा और नेक्स्ट जो है हमने इस स्लाइड में देखा कि क्या करेगा वो, एक ए टैग जो है उसको गेट करके, cy.get का मतलब ये है, अगर आप सिलेनियम बैकग्राउंड से हैं तो उसमें होता है ड्राइवर डॉट फाइंड, और जो भी आपका लोकेटर होता है बाय आईडी, बाय सीएसएस, बाय नेम, जो भी आप कह लें, जो लोकेटर स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, तो वो हो गया। अगर अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है, अब इस केस में इस ए टैग में जो है लॉगिन टेक्स्ट अवेलेबल है, ये इनर एचटीएमएल टेक्स्ट अवेलेबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए टैग, अब ए टैग एक पेज पे जो है वो काफ़ी सारे होंगे, बट मैं उसे कह रहा हूँ ए टैग विच कंटेन्स लॉगिन टेक्स्ट, ठीक है। और उसी कमांड को मैं साथ चेंज कर रहा हूँ कि इसको गेट करके उस पर क्लिक कर देना। क्लिक किया, नेक्स्ट जो है ईमेल, ये उसकी आईडी यूज़ हुई है और टाइप। तो आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कुछ है, आप उसको एज अ प्लेन इंग्लिश भी रीड हर कोई कर लेता है, अगर वो कोई नॉन टैग बैकग्राउंड से भी है। आप इन टेस्ट को देख के कि क्या कर रहे हैं, ईमेल फील्ड गेट करके उसमें हम क्या टाइप कर रहे हैं, ईमेल जो भी हमारा है, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके हम उसको लॉगिन करा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने दो असर्शन यूज़ किए हैं, शुड हैव टेक्स्ट। अब इसमें अच्छी बात यह है ना कि जब आप यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप डॉट लिखते हैं, यहाँ पे एक एक्सटेंशन आई थिंक वो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप डॉट लिखते हैं वो आपको ड्रॉप डाउन में सारे जितने भी वो कमांड्स एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये कौन से एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और इसमें साइप्रस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि इसमें ऑटोमेटिक मतलब वेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिक है। साइप्रस तब तक जो है वो ये ईमेल टाइप नहीं करेगा जब तक ईमेल फील्ड जो है वो विजिबल ना हो पेज पे, मतलब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वेटिंग्स जो है वो साइप्रस में बिल्ट इन है। वो 3 दफ़ा जो है रीट्राई करता है
जब तक वो एलिमेंट पेज पे विजिबल ना हो या कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि एनिमेटेड एलिमेंट हो, वो एनिमेशन स्टॉप नहीं होती, पेज पे विजिबल नहीं होता या डॉम में एग्जिस्ट ना करे, तब तक जो है वो रिट्राई करता है उस एलिमेंट को फाइंड करने की। उसमें सिलीनियम में हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन साइप्रस के केस में हमें कोई वेट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो है वो उस एलिमेंट के फाइंड होने तक वेट करता है और 3 बार उसको रिट्राई करता है। जब फेल होता है 3 बार में, तो वो क्या करता है, वो आपके रनर में यहाँ पे एरर थ्रो करता है कि ये एलिमेंट मुझे नहीं मिल रहा। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप वेटिंग्स, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट्स, यू डोंट नीड टू पुट एनी वेट्स इन योर टेस्ट। अच्छा, ये तो हो गई, यहाँ पे हम सिंपल टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम डेटा ड्रिवन की बात करते हैं, जो फिक्सचर फोल्डर के अंदर लॉगिन में जो है हमने लॉगिन डेटा क्रिएट किया हुआ है, आपके केस में कोई भी डेटा हो कोई भी फीचर के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, साइप्रस में एक मेथड है फिक्सचर, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, cy.fixture। और उसके बाद ये जो है, आपने क्या है, जो आपका फाइल नेम होगा, यहाँ पे हमारे केस में क्या है, लॉगिन है, cy.fixture लॉगिन। और उसी लॉगिन को अगर किसी को एलियास का आइडिया है, जो डेटाबेसेस वगैरह पे भी हम करते हैं, इन शॉर्ट के जो लॉगिन फाइल है उसको मैंने एक एलियास का नाम दिया है क्रेडेंशियल्स। और उसके बाद मेरा कमांड यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, मैं उसको मज़ीद चेंज कर रहा हूँ कि मैंने मज़ीद इस पे क्या करना है, मज़ीद कमांड भी मेरा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट देन। अब डॉट देन के बाद जो है, आपने आपके जो ईमेल और पासवर्ड है, उन फील्ड्स में हमारे ये स्टेप्स यहाँ पे आ गए फिक्सचर के अंदर। अगर हम इस तरीके से जाएं तो क्या होगा, अगर डॉट देन ना करें तो मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं वो डेटा रीड करूंगा लॉगिन का। लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है कि हमने फिक्सचर मेथड यूज़ किया और उसी को डॉट देन के साथ चेन करके हम ये वाले स्टेप्स हम जेसन फाइल से रीड कर रहे हैं। तो अगर आप ये सेम डेटा जो है, फॉर एग्जांपल कल को चेंज होता है, तो आप अगर लेट्स से कि मज़ीद टेस्ट केसेस भी आपके हैं 10, 15, 20, और उसमें आपने डेटा फाइल से रीड करवाया हुआ है, तो आपको सिंपल यहाँ पे जाके डेटा चेंज करना है विदाउट कि आप यहाँ पे इसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हर टेस्ट के केस में चेंज करते जाएं। तो ये एक और तरीका है। अब इसमें हमने सिर्फ ये चीज़ें लॉगिन की एग्जांपल देखी है, अब इसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन ड्यू टू टाइम लिमिटेशन जो आपको उस पे मिलेगा, गिटहब पे जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो है एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। उसमें ये साइप्रस एंड टू एंड टेस्ट, इसमें मज़ीद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। अगर आप ये यूज़ करना चाहें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी से बता दूं। जब आप जाएंगे यहाँ से इस प्रोजेक्ट को क्लोन करके अपने लोकल पे क्लोन करेंगे, तो आपने सिंपल एक कमांड रन करना है, npm install, दैट्स इट। तो उससे होगा ये कि जो पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, फॉर इंस्टेंस साइप्रस, मोका ओसम और मोका ओसम मर्ज, ये सारी डिपेंडेंसीज आपके लोकल पे इंस्टॉल हो जाएंगी। और उसमें ये सारे स्क्रिप्ट्स हैं। इसमें एक और चीज़ मैंने एडिड जो की है वो है रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोका ओसम। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अपने टेस्ट जो है कमांड लाइन हेडलेस मोड में रन करना चाहें, तो वो उसके लिए ये है कि एक और चीज़ साइप्रस में, वीडियोस जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता है जब आप npx साइप्रस रन करते हैं। ओपन के केस में वो नहीं रिकॉर्ड करता वीडियोस। वो सिर्फ npx साइप्रस रन मींस कि हेडलेस मोड में आपके वीडियोस रिकॉर्ड होंगी और आपके वीडियोस फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव हो जाएंगी। और एक और चीज़ है स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स में ये होता है कि अगर कोई फेलियर आता है तो फेलियर पे बाय डिफ़ॉल्ट साइप्रस स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है और स्क्रीनशॉट फोल्डर में डाल देता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो एक फेलियर आ रहा है, उसमें
ये मैंने डेलिबरेटली एक टेस्ट को फेल करवाया है, और उस ने स्क्रीनशॉट जाके यहाँ इस स्क्रीनशॉट फोल्डर के अंडर लॉगिन स्पेक डॉट जेएस में यहाँ पे सेव कर दिया है। ये चीज़ है, और इसके अलावा रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के लिए मैंने मोका ऑसम लाइब्रेरी है, एक रिपोर्टर है, कस्टम रिपोर्टर, उसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो वो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पैकेज डॉट जेसन से समझा देता हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप आपने अपने सिस्टम पे उसको क्लोन कर दिया। उसके बाद जो है npm इंस्टॉल, ताकि जितनी भी पैकेज डॉट जेसन में आपकी डिपेंडेंसीज हैं वो आपके लोकल पे इंस्टॉल हो जाएं। और थर्ड, ये कुछ स्क्रिप्ट्स बने हुए हैं। इन स्क्रिप्ट्स का मतलब ये है, आप अगर सिर्फ npm रन टेस्ट करेंगे तो आपके जितने भी ये सारे स्क्रिप्ट्स हैं ये सिक्वेंशली एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे, और एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट करेगा। अब चूंकि यहाँ पे ये टेस्ट जितने भी हैं इस फाइल में वो फेल होंगे, और रीज़न ये है कि जो डेमो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एट मैक्स 1 आवर के बाद जो भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं वो डिसेबल हो जाता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का है, मैंने एक रजिस्ट्रेशन फाइल बनाई हुई है, और सेम वही लॉगिन जो हमने वहाँ पे किया हुआ है। और एक और चीज़ जो इसमें मैंने की हुई है वो है पेज ऑब्जेक्ट्स का। अब पेज ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले ही आपको बताया कि हम क्या करते हैं, साइप्रस जो है वो रिकमेंड नहीं करता कि आप साइप्रस के साथ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ करें, लेकिन मैंने किया है क्योंकि यूआई ऑटोमेशन में मोस्टली हमें ये इशू होता है कि यार अगर कल को फ्रंट एंड पे कोई चेंज आता है, जो लोकेटर्स हमने यूज़ किए हैं वो चेंज हो गए, तो विदाउट गोइंग टू 100 टेस्ट आप चेंज करें, आप जाएं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करें और योर टेस्ट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो सबसे पहला उसके लिए स्टेप मैंने क्या किया है, सपोर्ट फोल्डर के अंडर, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक पेज ऑब्जेक्ट फोल्डर मैंने क्रिएट किया, और सेम यहाँ पे जो स्पेक फाइल्स है मेरे इंटीग्रेशन फोल्डर में, उसके लिए मैंने एक अलग से फाइल बनाई है लॉगिन पेज डॉट जेएस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैं पहले ओपन लॉगिन पेज कर रहा हूँ। ओपन लॉगिन पेज के लिए यही सेम कमांड हमने देख लिया कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमने उस पहले प्रोजेक्ट में देख लिया कि हम cy डॉट गेट ए टैग गेट कर रहे हैं, कंटेन्स लॉगिन, और उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, और उसके बाद वैलिडेट एलिमेंट्स, मतलब कि डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे कि आप एप्लीकेशन कौन सी टेस्ट कर रहे हैं और आपका यूज़ केस क्या है। आप यहाँ से मेथड आपने क्रिएट किया पेज ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर, जो भी आप का फीचर है वो फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट किए, उसके मेथड्स क्रिएट किए। उसमें क्या करते हैं, क्लास बनाया मैंने लॉगिन पेज का, और उसी के अंडर सारे मेथड्स बनाए हैं। जावास्क्रिप्ट में या नोड जेएस में जो भी चीज़ आप नेक्स्ट फाइल में यूज़ करना चाहें इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको एक्सपोर्ट भी कर दें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई है और उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये लॉगिन पेज मैं यूज़ कैसे कर रहा हूँ अपने लॉगिन स्पेक डॉट जी एस में, वो इस तरह के यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इंपोर्ट कहाँ से कर रहा हूँ, डॉट डॉट ये जो फाइल पाथ है लॉगिन, ये फाइल पाथ मैंने उसको दिया कि यहाँ से ये फाइल आ रही है, ये क्लास मैंने इंपोर्ट किया है। और सेकंड क्या किया मैंने कि उसी को मैंने ग्लोबल लेवल पे उसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब जब भी मैं पेज यहाँ पे टाइप करूँगा और डॉट करूँगा तो उसके जितने भी यहाँ पे लॉगिन पेज के मेथड्स होंगे वो मुझे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आप वर्क अराउंड करके साइप्रस में भी पेज ऑब्जेक्ट डिज़ाइन पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस। कि अगर आप को इशू होता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं आपकी यूआई पे, और हर दफ़ा आपको जाके टेस्ट में चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप वर्क अराउंड करके भी पेज ऑब्जेक्ट उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसका तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉगिन पेज में आपने पहले एक फाइल में अपने मेथड्स क्रिएट किए क्लास के अंडर, और उसी को अपने स्पेक फाइल में इंपोर्ट किया, और उसके बाद सेम जो भी आपने वेरिएबल नाम रखा है यहाँ पे, उस क्लास को मैंने इनिशिएट किया है, और वहाँ से मैं उस वेरिएबल के थ्रू डॉट लगा के मेथड्स एक्सेस कर रहा हूँ।
सो ये ऑलरेडी अवेलेबल है गिटहब पे ये प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, पेज ऑब्जेक्ट भी इम्प्लीमेंटेड है इसमें। इसमें रिपोर्टिंग के लिए मोका ऑसम यूज़ हुआ है, और ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स भी बने हुए हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए दो तरीके, एक यूआई और दूसरा हेडलेस। ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं आपके, ये आपके हेडलेस में रन होंगे। आपने सिर्फ करना है अपने कमांड लाइन में npm रन, जो भी आपका स्क्रिप्ट नेम है यहाँ से। फॉर इंस्टेंस मैंने स्क्रिप्ट नेम जो है रखा हुआ है टेस्ट। और दूसरा यहाँ पे VS कोड में एक और भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट्स डिफाइंड है वो यहाँ पे भी आपको शो हो रहे होंगे। तो विदाउट, अगर आपको कमांड लाइन में वो नहीं कमांड नहीं इंटर करना, तो आप यहाँ से भी उसको रन कर सकते हैं जो भी स्क्रिप्ट है। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं अभी, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है सो फार तो यू गाइस कैन आस्क। सर इसमें रिकॉर्ड की ऑप्शन है, रिकॉर्ड एंड प्ले भी होता है ना, जैसे QTP में है ऐसा। रिकॉर्ड एंड प्ले, वो इसका जो है वो फ्री नहीं है, कि मतलब आप ये कह रही हैं ना कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी सिनेरियो आप रिकॉर्ड करते हैं और उसी को प्ले बैक करते हैं, जैसे सिलेनियम आईडी था। जी जी, ऐसे ही कह रहे हैं। वो है, बट उसमें ये है कि वो पेड वर्जन है, पेड वर्जन में। ओपन सोर्स में वो फीचर नहीं है अवेलेबल। हाँ जी, anybody else has a question? जी, क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। बिलाल, क्या ये हमारा अगर कोई ऐसा यूज केस है लाइक जो डिपेंड करता है जिसमें यूजर का कंसेंट चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या साइप्रस में साइप्रस सपोर्टेड है? लाइक यू कैन से इफ वी टॉक अबाउट दी सम एआई एप्लीकेशन लाइक चैटबॉट है या कोई वीडियो इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग है, सो इज इट वर्केबल फॉर दैट यूज केस और सिनेरियो? आई थिंक हमने पहले भी यही डिस्कस किया ना कि साइप्रस हर उस चीज़ के लिए काम करेगा जो कि ब्राउज़र पे रन होता है। वो अगर आपकी एप्लीकेशन ब्राउज़र में, ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो आप यूज़ कर सकती हैं साइप्रस उसके लिए भी। बट डिपेंड ये ओके, करता है ना कि आपके एप्लीकेशन की यूज़ केसेस क्या हैं, उसके टेस्ट केसेस जो हैं, जिस तरीके से आप बनाती हैं उसमें वैलिडेशंस किस तरह आप कर रही हैं। तो बेस्ड ऑन दैट, आप अगर आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज दैट फॉर लाइक जैसे मैं योर एग्जांपल एप्लीकेशन। कोट करना चाहूंगी। जैसे एक एप्लीकेशन है, मैंने एग्जांपल दी चैटबॉट है, एज यू नो हाँ। मोस्ट ऑफ द चैटबॉट। सो इज हम्म। इट कैन वी ऑटोमेट आवर चैटबॉट थिंग विद द हेल्प ऑफ साइप्रस? डेफिनेटली वो ब्राउजर में ही है। अच्छा, तो चैटबॉट चैटबॉट में अब ये यही मैं जिसमें आपको बता रहा जिसमें हूँ। यूजर लाइक सिंपल कह लें, आप एक बॉट है जिसको हमने इनपुट देने और उसने उसकी बिहाफ पे यूजर से कॉन्सेंट लेके अपना रिस्पॉन्स देना है। सो हाउ कैन वी हैंडल दिस काइंड ऑफ टेस्ट सिनेरियो इन दी साइप्रस? अब जो कंसेंट आप यूजर से गेट कर रही हैं चैटबॉट के थ्रू, वो कंसेंट क्या डेटा होता है, किस तरीके का कंसेंट आप कह रही हैं? फॉर एग्जांपल आप एक कह लें कि एक्सपोर्ट चैटबॉट है, लाइक हाँ। यूजर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइक सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक कम्युनिकेट कर रहा है चैटबॉट के साथ। सो इस तरह अच्छा। की चीज को हम ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं? लाइक यूजर अब कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है चैटबॉट से, तो डेफिनेटली चैटबॉट तो एआई में डेवलप हुआ है यूजिंग सम मशीन लर्निंग और मॉडल थिंग, बट हाउ कैन वी figure out this kind of automation with the help of like Cypress or like with this tool? देखिए, साइप्रस जो है ना वो जैसे कि सिलेनियम में आप टेस्टिंग के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। बट साइप्रस जो है वो मोस्टली फोकस टूवर्ड टेस्टिंग एंड टेस्टिंग ओनली। अगर आप कोई डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं चैटबॉट को, फॉर इंस्टेंस आपके सर्च टर्म्स हैं या कुछ भी डेटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। बट याद रखिएगा कि हम साइप्रस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ना कि मज़ीद आपके डिफरेंट अदर डिफरेंट ऑटोमेशन पर्पसेस। उसके लिए सिलेनियम जो है वो बहुत अच्छा टूल है, उसके थ्रू ऑटोमेशन हो सकती है अदर देन टेस्टिंग इटसेल्फ। बट साइप्रस जो है उसमें मोस्टली फोकस टूवर्ड टेस्टिंग फ्रंट एंड ऑफ योर एप्लीकेशन।
ओके, सो साइप्रस के अंदर लिमिटेशन ब्राउजर की भी है, लाइक वी कांट हैंडल द क्रॉस ओएस एंड क्रॉस ब्राउजर थिंग बिकॉज इट्स ओनली सपोर्टेड द क्रोम। इज इट सो? सो हाँ, सो फार जो है वो क्रोम ब्राउज़र जो है वही सपोर्टेड है, बट जो डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है उस पे आई थिंक वो अभी कर रहे हैं क्रॉस ब्राउज़र के लिए भी, लेकिन सो फार जो है वो क्रोम में बिल्ट इन आ रहा है और क्रोम पे ही जो है वो स्मूथली टेस्ट रन होते हैं साइप्रस के। ओके, लाइक अगर हमें अपने क्रॉस काइंड ऑफ थिंग लाइक क्रॉस ब्राउजर टेस्ट रन करने हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ साइप्रस बिकॉज इट्स ओनली सपोर्टेड फॉर नाउ विद द क्रोम। यस एग्जैक्टली।